हेलो स्टूडेंट्स, कुसुम लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता के बारे में पढ़ेंगे कि विश्वसनीयता क्या होती है, रिलायबिलिटी क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या है और रिलायबिलिटी के टाइप्स क्या क्या हैं। जैसा कि आप जानते हैं, रिलायबिलिटी का अर्थ है विश्वसनीयता। यानी कि जब हम कोई परीक्षण करते हैं और वो परीक्षण अगर हम 10 दिन बाद भी करें और उसका स्कोर वही आए तो हम कह सकते हैं कि जो ये टेस्ट है ये रिलायबल है। जो टेस्ट है ये रिलायबल है, यानी कि ये इसकी विश्वसनीयता है। जैसे कि विश्वसनीय परीक्षण वह परीक्षण है जिस पर विश्वास किया जा सके। अर्थात यानी कि जब हम कोई टेस्ट कर रहे हैं और वो टेस्ट हमें सही रिजल्ट दे रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट विश्वसनीय हैं। यदि किसी परीक्षण का प्रयोग बार बार उन्हीं छात्रों पर किया जाए तथा वे छात्र बार बार समान अंक प्राप्त करें तो परीक्षण को विश्वसनीय कहा जाता है। और यदि हमने एक बार उन्हीं छात्रों का टेस्ट किया तो उन्होंने 50 अंक प्राप्त किए और दोबारा वो टेस्ट किया तो उसी पर उन्होंने 70 अंक या 80 अंक प्राप्त किए तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट रिलायबल नहीं है, यानी कि टेस्ट विश्वसनीय नहीं है। अतः इससे स्पष्ट होता है कि परीक्षण की विश्वसनीयता का संबंध उससे मिलने वाले प्राप्तांकों में स्थायित्व से है। यदि परीक्षण से प्राप्त अंकों में स्थायित्व है तो परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण के रूप में स्वीकार किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू बताते हैं कि यदि किसी बुद्धि परीक्षण से रमेश की बुद्धि लब्धि 112 प्राप्त होती है तथा 10 दिन के पश्चात पुनः परीक्षण का प्रयोग करके रमेश की बुद्धि लब्धि ज्ञात की जाती है और यदि इस बार भी रमेश की बुद्धि लब्धि 112 के लगभग आती है तो परीक्षण को विश्वसनीय परीक्षण कहा जाएगा। परंतु यदि दूसरी बार रमेश की बुद्धि लब्धि 112 से काफ़ी कम या अधिक आती है तो परीक्षण को अविश्वसनीय परीक्षण कहा जाएगा। अब इसकी कुछ डेफिनेशन हैं अनास्तेगी के अनुसार कि परीक्षण की विश्वसनीयता से अभिप्राय भिन्न भिन्न अवसरों पर या समतुल्य पदों के भिन्न भिन्न विन्यासों पर किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त अंकों की संगति से है। गिलफर्ड ने कहा है कि विश्वसनीयता परीक्षण प्राप्तांकों में सत्य परीक्षण का अनुपात है, यानी कि जो रिलायबिलिटी है, वो जो टेस्ट है, उसके जो प्राप्तांक हैं उससे हमें पता चलता है कि ये टेस्ट विश्वसनीय है या नहीं है। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए टेस्ट कर रहे हैं उसी के अनुरूप होना चाहिए। अब आता है विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियाँ। विश्वसनीयता ज्ञात करने की 5 मुख्य विधियाँ हैं। फर्स्ट, परीक्षण पुनर्परीक्षण विश्वसनीयता विधि, समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता विधि, अर्ध विच्छेद विश्वसनीयता विधि, तार्किक समतुल्यता विश्वसनीयता विधि तथा होयेस विश्वसनीयता विधि। इन विधियों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर पे आती है टेस्ट रीटेस्ट विधि। इस विधि में क्या होता है कि इस परीक्षण में क्या होता है कि एक ही सैंपल पर 2 बार प्राय 14 दिन के अंतर से एक टेस्ट किया जाता है। जब हम पहले टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट में एक क्या होता है कि एक व्यक्ति ने 50 अंक प्राप्त किए और फिर 14 दिन बाद हम टेस्ट करते हैं तो उसी व्यक्ति ने 50 या 53 अंक प्राप्त किए तो हम कह सकते हैं कि ये टेस्ट रिलायबल है, यानी कि ये विश्वसनीयता है इस टेस्ट में। और अगर हम इस टेस्ट को दोबारा करते हैं और वही अंक प्राप्त नहीं करते हैं तो हम कहेंगे कि टेस्ट विश्वसनीय नहीं है।
इसके बाद आता है टेस्ट रीटेस्ट मेथड। टेस्ट रीटेस्ट मेथड पढ़ लिया। अब सेकंड विधि है इसकी समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता, यानी कि इक्विवेलेंट फॉर्म्स रिलायबिलिटी। इसमें यदि किसी परीक्षण की 2 से अधिक समतुल्य प्रतियां इस ढंग से तैयार की जाती हैं कि उन पर प्राप्त अंक एक दूसरे के समतुल्य हों, तब समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता की गणना की जा सकती है। समतुल्य विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करने के लिए प्रत्येक छात्र को परीक्षण की 2 समतुल्य प्रतियां एक के बाद एक दी जाती हैं तथा प्रत्येक छात्र के लिए 2 प्राप्तांक प्राप्त कर ले जाते हैं। इन 2 समतुल्य प्रारूपों पर छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों के बीच से संबंध गुणांक ही समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता कहलाता है। यानी कि हम स्टूडेंट्स को 2 प्रतियां एक साथ दे रहे हैं और दोनों प्रतियां जब हम देते हैं और उनको पहले एक प्रति को ले लेते हैं, एक कॉपी को ले लेते हैं, फिर दूसरी कॉपी को लेते हैं और फिर दोनों का स्कोर करते हैं, तब हम देखते हैं कि दोनों का सेम आ रहा है, तो हम कहेंगे कि ये विश्वसनीयता है वो समतुल्य परीक्षण है। और इसका और इनके प्राप्तांकों के बीच से संबंध गुणांक ही समतुल्य परीक्षण विश्वसनीयता परीक्षण कहलाता है। इस विधि से प्राप्त विश्वसनीयता गुणांक को समतुल्यता गुणांक कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी कठिनाई क्या होती है? परीक्षण तैयार करने में सबसे बड़ी कठिनाई होती है उसका लेवल देखा जाता है कि लेवल इजी है या टफ है। इसके बाद आती है थर्ड विधि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है? ये आंतरिक संगति विश्वसनीयता ज्ञात करने का विभक्त विश्वसनीयता विधि है, यानी कि स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी है। इसमें क्या होता है कि ये विधि सबसे अधिक लोकप्रिय है। इस विधि में परीक्षण को व्यक्तियों को एक समूह पर पहले टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। इसके बाद परीक्षण को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। यह विभाजन 2 तरीकों से किया जाता है। पहला तरीका क्या है कि जिसमें सभी विषम संख्या वाले आइटम्स जैसे 1, 3, 5, 7 आदि को एक तरफ तथा सभी सम संख्या वाले आइटम्स जैसे 2, 4, 6, 8 आदि को एक तरफ किया जाता है। इस तरह से परीक्षण में यदि 40 आइटम्स हैं तो एक तरफ 20 आइटम्स और दूसरी तरफ भी 20 आइटम्स हो जाएंगे। अंतर सिर्फ इतना होता है कि सभी विषम संख्या वाले आइटम्स एक तरफ तथा दूसरे सभी सम संख्या वाले आइटम्स एक तरफ होंगे। इस तरह की विभाजन विधि को विषम सम विधि कहा जाता है। विभाजन की दूसरी विधि है। इसके बाद फोर्थ आती है रेशनल इक्विवेलेंस रिलायबिलिटी। इसमें क्या होता है? ये परीक्षण को एक ही बार में प्रशासित करके विश्वसनीयता ज्ञात करने की अन्य विधि कूडर तथा रिचर्डसन ने प्रस्तुत की। कूडर तथा रिचर्डसन जो विधि है उन्होंने 1973 में ये विधि दी और अपने शोध के आधार पर परीक्षण के आंतरिक संगति विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए कई सूत्रों का प्रतिपादन किया है। इन सूत्रों से सूत्र संख्या 20 और 21 सबसे अधिक लोकप्रिय हुई है। स्प्लिट हाफ मेथड की तुलना में कूडर रिचर्डसन सूत्र में लाभ यह है कि इसमें परीक्षण को 2 बराबर आधे भाग में बांटने की जरूरत नहीं होती है। इसमें KR20 बेसिक फॉर्मूला है और KR21 मूलतः KR20 का ही एक परिवर्तित रूप है। इस विधि में यदि परीक्षण के प्रश्नों की कठिनाई स्तर के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए
तो आदर्श स्थिति में प्रत्येक छात्र किसी एक ऐसे बिंदु पर पहुंचेगा जिससे कि पूर्व के सभी प्रश्नों को वह सही हल कर लेगा तथा बाद के सभी प्रश्नों को सही हल नहीं करेगा। यदि सभी छात्रों के लिए प्रश्नों का ऐसा विभाजन संभव है तो परीक्षण को पूर्णतः विश्वसनीय कहा जाएगा तथा जिस सीमा तक छात्र कुछ कठिन प्रश्नों को सही हल करते हैं तथा सरल प्रश्नों को गलत करते हैं तो उस सीमा तक प्रश्न की विश्वसनीयता कम हो जाएगी। अतः यह बात ध्यान रखना चाहिए कि प्रश्नों का कठिनाई के अनुरूप क्रमबद्ध श्रृंखला में विभिन्न छात्रों के लिए सही तथा गलत में विभाजित करने वाले बिंदु भिन्न भिन्न होंगे। और विश्वसनीयता गुणांक का जो फॉर्मूला है वो यहाँ दिया गया है, जिससे कि हम विश्वसनीयता गुणांक ज्ञात करते हैं। इसके बाद आती है लास्ट विधि, होयट विश्वसनीयता यानी कि होयट रिलायबिलिटी। होयट ने सन 1941 में विश्वसनीयता ज्ञात करने की एक अन्य विधि का प्रतिपादन किया। उसने चर त्रुटि को कुछ अन्य रूप में परिभाषित किया, परंतु उसकी विधि से प्राप्त परिणाम कूडर रिचर्डसन विधि के समान ही होते हैं। होयट के अनुसार किसी व्यक्ति की विभिन्न प्रश्नों को हल करने की योग्यता में जो अंतर होता है उसे त्रुटि नहीं माना जाता है, वह एक वास्तविक अंतर है जिसे कि अंतर व्यक्ति अंतर इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहते हैं तथा इसे त्रुटि मानना गलत है। इसलिए इस अंतर को विश्वसनीयता ज्ञात करते समय त्रुटि नहीं माना जाना चाहिए। अतः होयट के अनुसार कुल प्रश्न को 3 भागों में बांटा जा सकता है। ये 3 भाग सत्य प्रश्न ट्रू वेरिएंस, पद प्रश्न आइटम वेरिएंस तथा त्रुटि प्रश्न एरर वेरिएंस हैं। सत्य प्रश्न छात्रों ये व्यक्ति के वास्तविक अंकों का प्रश्न है जिसे कि सिग्मा टी स्क्वायर से लिखते हैं। इस वीडियो में आपको रिलायबिलिटी के अर्थ, उसकी डेफिनेशन तथा उसकी विधियों के बारे में बताया गया है। अब अगली वीडियो में हम इसके आगे का पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।